Hello, good evening everyone. I hope all are doing well. Today in this session, I am going to solve the questions of the chapter determinants which already appeared in your CBSE board exams. Similar type of questions will be appearing in your state board also. So चलो शुरू करते हैं. So first simple से questions करते हैं, उसके बाद जो थोड़ा बहुत complicated type of questions रहते हैं उनको हम attempt करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिटर्मिनेंट फाइंड करना है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ दिस. सो डिटर्मिनेंट फाइंड करना आसान है, राइट? तो फर्स्ट आप रो से तो कर सकते हो या तो कॉलम से तो कर सकते हो. मैं यहाँ से फर्स्ट कॉलम यूज करके यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करूंगा. तो फर्स्ट क्या करना है, 8 एज इट इज लिखना है फर्स्ट एलिमेंट. उसके बाद जो बाकी के 4 एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट निकालना है. सो ये तो पता है आप लोगों को. सो 3 इंटू 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 5 20. सो उसके बाद सेकेंड एलिमेंट ले लेता हूँ 12. तो सेकेंड एलिमेंट के लिए माइनस 12 लेना पड़ेगा बिकॉज आई प्लस जे ऑड है. सो माइनस 12. सो यहाँ से 2 इंटू 3 हो गया 6, माइनस 7 इंटू 4 28 हो गया, प्लस लास्ट एलिमेंट ले लो 16 टाइम्स ऑफ. सो इन चारों को लेना है अभी. 5 इंटू 2 10 हो गया, माइनस 7 इंटू 3 21 हो गया. तो सिंप्लीफाई कर दो इसको. सो 8 टाइम्स ऑफ 9 माइनस 20 हो गया माइनस 11, माइनस 12. 6 माइनस 28 इज नथिंग बट माइनस 22 हो गया, प्लस 16 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 21 दैट इज माइनस 11. तो अभी सिंप्लीफाई कर दो इसको फुल. सो 8 इंटू माइनस 11 माइनस 88, माइनस इंटू माइनस प्लस. सो 12 इंटू 22. सो 22 इंटू 10 हो जाएगा 220, 220 प्लस हो गया 44. तो ये हो गया 264 हो गया, माइनस 16 इंटू 11 160 प्लस 16. सो 176 हो गया यहाँ से. सो उसके बाद ऐड कर दो माइनस 88 माइनस 176 माइनस 264 हो जाएगा यहाँ से. 264 प्लस 264, तो दोनों कैंसिल होके 0 आ रहा है आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू. सो दैट विल बी ऑप्शन ये हो गया यहाँ से. तो बस यहाँ पे डिटरमिनेंट. सो आसान सा क्वेश्चन है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज. सो यहाँ पे भी डिटरमिनेंट फाइंड करना है. सो फर्स्ट तो क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है. सो दैट इज cos 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री माइनस sin 75 डिग्री इंटू sin 15 डिग्री. तो यहाँ से आप देख सकते हो cos a cos b माइनस sin a sin b, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे. cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला बनता है यहाँ से? सो दैट इज cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b. तो cos 75 प्लस 15 डिग्री, क्योंकि 75 a मान लो, 15 को b मान लो, ठीक है. तो cos ऑफ 75 प्लस 15 दैट इज 90 डिग्री. तो cos 90 क्या होगा? 0 होगा, राइट? cos 90 इज 0. सो दैट इज ऑप्शन बी. आई होप इज इट क्लियर. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सो यहाँ पे भी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. सो फर्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. सो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 करना है. तो फर्स्ट x से मल्टीप्लाई कर दो सभी को. तो एक्स क्यूब हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस 1 एक्स हो गया. अभी 1 से मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, माइनस x माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए. फर्स्ट x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया. नेक्स्ट माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. उसके बाद यहाँ पे क्या है, ओके, माइनस 1 हो गया. तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा देखिए आप, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया. नेक्स्ट यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया. तो यहाँ से बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 1. तो एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, आपको आया फाइनली आंसर इज 2. सो दैट इज ऑप्शन बी. तो इस टाइप के भी आसान से क्वेश्चंस आ सकते हैं तो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सो डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए बी सी, देन द वैल्यू ऑफ के इज. तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, डिटरमिनेंट्स के सारे प्रॉपर्टीज पढ़े हैं. तो अगर इसको एक्सपेंड करते जाओगे तो आपको आंसर बहुत ही लेंथी होगा, बहुत ही टाइम लगेगा. तो यहाँ से आप देख सकते हैं सभी में ए है, इस कॉलम में सभी में बी है, इस कॉलम में सभी में सी है.
तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, राइट। फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन ले लूंगा, सेकंड से बी, थर्ड से सी। उसके बाद बचा क्या, यहाँ पे -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 बच गया। क्लियर है। तो उसके बाद हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। सो एबीसी तो आ गया, एबीसी है, एबीसी है, तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, राइट। तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दीजिए। सो -1 टाइम्स ऑफ माइनस इंटू -1 +1 -1 हो गया। यहाँ से -1 टाइम्स ऑफ -1 -1 हो गया। फिर से +1 टाइम्स ऑफ 1 माइनस इंटू माइनस +1 हो गया। तो यहाँ से 1 -1 ये 0 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। -2 इंटू -1, सो +2, यहाँ पे +2। तो आंसर क्या आ रहा है आपको, 4। सो दैट इज ऑप्शन डी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करना है। अगर आप एक्सपेंड करते जाओगे तो बहुत ही लेंथी होगा। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू +or-6 देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू दिए है, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। सो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो। तो आप देख सकते हो थर्ड रो में 2 जीरोस है, तो इस रो से ही मैं डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करूंगा यहाँ से। तो क्या आएगा आपको, 1 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 0 -3k हो गया इज इक्वल्स टू +or-6। तो यहाँ से आपको 3k इज इक्वल्स टू +or-6 आया। तो k इज इक्वल्स टू +or-2 आएगा। सो बस एक ही केस नहीं लेना है, +6 या -6 नहीं लेना है, दोनों केस के लिए आपको बनाना है। तो k इक्वल्स टू +or-2, दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो दोनों का डिटरमिनेंट सेपरेटली सॉल्व करके इक्वेट कर दो, सिंपल है। सो यहाँ पे x+2 इंटू x+3, सो x² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x + 3x हो जाएगा, +6 माइनस x-4 x-2 क्या हो जाएगा, यहाँ से x² हो जाएगा, -4x -2x बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस +8 इज इक्वल्स टू 6 3 18 +2 हो जाएगा यहाँ से। सो सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे -x² + x² कैंसिल हो गया, तो +2x + 3x 5x हो गया, यहाँ से +6 -4x -2x हो गया, -6x माइनस इंटू माइनस +6x हो गया, एंड -8 आ गया यहाँ से, एंड 18 + 2 हो गया 20। तो x के टर्म को एक तरफ रखो, बाकी सभी वैल्यूज को एक तरफ भेज दो। तो 5x + 6x हो गया 11x इक्वल्स टू 20 + x -8 है, तो उधर जाके +2 हो जाएगा। तो 11x इक्वल्स टू 22, x इक्वल्स टू 2 आएगा आपका आंसर। सो दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। तो बस आपको डिटरमिनेंट कैसा एक्सपेंड करना है वो पता रहना है, एंड मल्टीप्लिकेशन तो वो तो आ ही जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। तो दोनों का डिटरमिनेंट इक्वल है, तो आपको फाइंड करना है x का वैल्यू। तो आप एक खुद से ट्राई करिए, ये क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन, बिकॉज लास्ट एग्जांपल एक ये एग्जांपल दोनों सिमिलर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So if this is equals to -57, then the product of the possible values of x is। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट तो इसको एक्सपेंड करना है फर्स्ट थिंग। उसके बाद x के बहुत सारे वैल्यूज आते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। तो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो फर्स्ट हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। सो बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक 0 है। सो -1 टाइम्स ऑफ 3x इंटू x हो गया 3x² -3 इंटू 1 3। नेक्स्ट यहाँ से -1 टाइम्स ऑफ, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो 3x इंटू 2 इज 6x माइनस 4 इंटू 3 इज 12 इज इक्वल्स टू -57 है। सो एक्सपेंड कर दो इसको, -3x² माइनस इंटू माइनस +3, यहाँ से -6x माइनस इंटू माइनस +12 इक्वल्स टू -57। तो यहाँ पे -3x² है, सो राइट हैंड साइड में भेज दो उसको पॉजिटिव में। सो 3x² -6x को भी राइट हैंड साइड में भेज दो, तो +6x, यहाँ पे -57 है, 12 + 13 हो, सॉरी 12 + 3 हो गया 15, उधर जाते हैं -15 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। सो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 3x² + 6x माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो सभी में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। सो 3 कॉमन निकाल दो, सो x² + 2x माइनस 24 हो जाएगा इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से क्या आ रहा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, मिडल टर्म को 2 आना है, सो 6 इंटू 4 कर सकते हैं, राइट, 6 इंटू 4, सो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 6x माइनस 4x लीजिए। तो दोनों को ऐड करने से आपको 2 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको माइनस 24 आएगा। तो ये तो आप 9th में पढ़ के ही आए हो, राइट। चलो, तो यहां से आप x कॉमन निकाल लो, तो x प्लस 6 रहेगा, इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा यहाँ से x, यहाँ पे प्लस 6 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो क्या आ रहा है आपको, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या है, एक तो x इक्वल्स टू माइनस 6 है, एक तो x इक्वल्स टू 4 है। तो हमें क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्सिस, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो माइनस 24 आएगा। सो दैट इज ऑप्शन ए। आई होप इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस टू बी इन्वर्टिबल देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। तो इन्वर्टिबल क्या होता है, इन्वर्टिबल वो मैट्रिक्स होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है, राइट, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए कंडीशन क्या है, जो भी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, राइट। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, नॉट इक्वल्स टू 0 करना है आपको। तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट फाइंड करो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ, तो मैं फर्स्ट यहाँ से एक्सपेंड कर देता हूँ आसानी से, so by using this last column, so 1 times of minus 2 lambda minus 2 हो गया, plus 3 times of 4 plus lambda is not equals to 0, not equals to 0 because to be invertible, अगर inverse exist हो रहा है तो determinant non zero होना है, right। so यहाँ से क्या आएगा आपका, minus 2 lambda minus 2 plus 4 into 3 12 हो गया, plus 3 lambda is not equals to 0। तो 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा हो गया लैम्डा, माइनस 2 प्लस 12 हो गया प्लस 10 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू माइनस 10, मतलब माइनस 10 को छोड़ के आप जो भी वैल्यू दो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। सिंपल है, आप कौन सा भी रियल नंबर दो एक्सेप्ट दिस माइनस 10, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, आर माइनस माइनस 10। तो माइनस 10 को छोड़ के कुछ भी रियल नंबर दे दो, कौन सा भी रियल नंबर दे दो, उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ये हो गया सेकेंड रो, ये हो गया थर्ड कॉलम, तो इसका हमें कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, माइनर फाइंड करना होता है, राइट, माइनर। तो माइनर क्या होता है, सो इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, बाकी का डिटरमिनेंट निकालना है, सिंपल। सो 4 इंटू 2 हो गया 8 माइनस 3 हो गया, तो क्या आ रहा है यहाँ से 5 आ रहा है, ये तो माइनर हो गया। पर कोफैक्टर क्या होता है, अगर aij कोफैक्टर है तो माइनस 1 पावर i प्लस जे इंटू यम आई जे, तो यम आई जे जो है ये माइनर है। तो यहाँ से i प्लस जे मतलब i इज नथिंग बट रो, सेकेंड रो, j इज नथिंग बट कॉलम, सो 2 प्लस 3 ऑड है, तो माइनस 1 पावर ऑड इज माइनस 1। तो यहाँ से आपको आंसर आएगा माइनस 5। सो दैट इज ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, so let f of x is this where p is a constant, the value of p for which f dash of 0 is equals to 1। तो या तो आप इसको एक्सपेंड करके उसके बाद डिफरेंशिएशन करिए, नहीं तो फर्स्ट ही डिफरेंशिएट करके उसके बाद एक्सपेंड करिए, तो दोनों वे से आपको आंसर मिलेगा, राइट। तो हमने डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा, राइट। सो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड रो को एज इट इज रखना है, प्लस फर्स्ट रो को एज इट इज रखना है, सेकेंड रो को डिफरेंशिएशन करना है। पर आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट टर्म ही है, तो बस हमें फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करके सेकेंड रो एज इट इज लिखना है। सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा यहाँ से, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x एंड p माइनस 1 एज इट इज लिखना है। तो उसके बाद एक्सपेंड करिए, अभी एक्सपेंड तो करिए, अदरवाइज डायरेक्टली आपको f डैश ऑफ 0 सब्स्टिट्यूट तो करिए।
ठीक है, तो जीरो में सब्स्टिट्यूट कर ही देता हूँ, यहाँ पे जीरो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ जीरो, सो जीरो पी कॉस जीरो क्या होगा, 1 होगा, -1। तो इसका वैल्यू क्या दिए, एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू दिए है 1। तो इसको एक्सपेंड करिए, 0 इंटू -1 हो गया 0, p इंटू 1, दिस इज माइनस पी इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो p का वैल्यू यहाँ से निकल के आ रहा है -1। सो दैट इज ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बन रहा है यहाँ से, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ए एक मैट्रिक्स दिया है, देन ए इनवर्स इज। सो किस टाइप का मैट्रिक्स है ये, डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट, बिकॉज सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है एंड बाकी के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है जीरो। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या बनता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसका डिटरमिनेंट बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 5। सो इसका आंसर क्या बनेगा, 30 आएगा, राइट, 6 इंटू 5 30। तो ए आ गया आपका डिटरमिनेंट। तो उसके बाद हमें पूछा है ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो ए इनवर्स के लिए फर्स्ट हमें माइनर फाइंड करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, राइट, A inverse is equals to 1 by determinant of A into adjoint of A। A inverse फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ऑलरेडी हमने डिटरमिनेंट ऑफ A तो फाइंड कर लिए, सो एडजॉइंट ऑफ A के लिए मुझे माइनस चाहिए, उसके बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट ऑफ A बनता है। तो जब भी आपको ये इनवर्स रहेगा, मतलब सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा, तो वहां पे आपका जो माइनर आएगा वो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसका माइनर आ जाएगा, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसका माइनर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसका माइनर आएगा। तो यहाँ पे मैं माइनर का ही मैट्रिक्स लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। तो इसका माइनर क्या बनेगा, 5 इंटू 3 15 हो गया, बाकी के एलिमेंट सेम एज इट इज। सो उसके बाद 3 का क्या होगा, 2 इंटू 5 हो गया 10, 0 0 0। सो 5 का क्या हो गया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 3 हो गया यहाँ से 6। तो यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगा, क्योंकि इन सभी का सम किया, मतलब आई कॉमा जे रहेगा, राइट, आई रो जे कॉलम। तो इन सभी का जो है प्लस ही आएगा, मतलब इवन नंबर ही आएगा। तो -1 पावर इवन नंबर विल बी 1। तो आपको ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद ट्रांसपोज भी सेम ही रहेगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अगर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स में। क्लियर है। चलो तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, बस 1/30 कर दो। सो 15/30 हो गया 1/2, 0 0 0, 10/30 हो गया 1/3, 0 0 0। सो 6/30 हो गया 1/5। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है अभी ये, 1/2 1/3 1/5। सो दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आई होप इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If A and B are invertible matrices, then which of the following is not correct बोले। So invertible मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो, A प्लस बी होल इनवर्स। तो हमें पता है A प्लस बी होल इनवर्स कैसा लिख सकते हैं, A इनवर्स प्लस बी इनवर्स लिख सकते हैं, राइट। तो ये दोनों सेम ही है, राइट। सो ये करेक्ट है। सो ए बी होल इनवर्स क्या होगा, ए बी होल इनवर्स इज नथिंग बट बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए बी सही है, दोनों सही है। तो ये वाला देखिए, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। तो इसका भी वैल्यू सेम ही है, क्योंकि हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर -1, ये ए इनवर्स नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर -1 है। समझ में आ रहा है। तो इसका वैल्यू बनेगा 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। तो ए भी करेक्ट है, तो बचा क्या, ऑप्शन डी। सो ए गलत है, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस क्वेश्चन, if A and B are two square matrices of order 2 and determinant of A equals to 2 and determinant of B equals to 5, then determinant of -3 AB is। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। सो हमें क्या प्रॉपर्टी पता है, यहाँ प्रॉपर्टी क्या पता है, अरे ये क्या हो गया, सॉरी, हाँ। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा।
एक तो ए प्रॉपर्टी हो गया, और एक प्रॉपर्टी क्या है, अगर k इंटू ए है, डिटरमिनेंट ऑफ कांस्टेंट है k, यहाँ पे k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो ये क्या होगा, k पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे n इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो वही ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करना है आपको, सिंपल है। सो डिटरमिनेंट ऑफ -3a भी दिया है, तो माइनस तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो -3 कांस्टेंट है, राइट। सो -3 पावर n, सो n इज नथिंग बट क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, सो दैट इज 2। उसके बाद बचा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, सो -3 स्क्वायर हो गया 9। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का ए प्रॉपर्टी लगाना है, राइट। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 है, डिटरमिनेंट ऑफ बी 5 है, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ से 2 इंटू 5, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है यहाँ से 18 इंटू 5 हो गया 90। सो दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इज इट क्लियर। सी दिस क्वेश्चन, तो क्या दिया यहाँ पे, मैट्रिक्स दिए है ए, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये जो एडजॉइंट टॉपिक है, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज है 7 to 8 प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स में भी आएंगे, सीईटी में भी आएंगे, आपके जेई में भी आएंगे, तो आपको अच्छे से इसको समझना है प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सो ए बनेगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n, करेक्ट है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n बनेगा, तो वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करना है, सिंपल। तो क्या बनेगा, हमें बस डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए, आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट रो में 2 जीरोस है, तो मैं फर्स्ट रो से ही इसका एक्सपेंशन करूंगा, तो क्या बनेगा -2 एज इट इज, 2 इंटू -1 -2, -3 इंटू 1 3 हो गया, तो यहाँ से -5 इंटू -2 10 आ रहा है। सो जस्ट 10 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सो 10 पावर n, n इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, सो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो n का वैल्यू यहाँ से आ गया 3, सो 10 पावर 3 हो गया आपका 1000। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो इफ A is a square matrix of order 3, determinant of A is 6, then the value of determinant of adjoint of A। तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी यूज करना है। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, adjoint of A is nothing but determinant of A power n minus 1 होगा, क्योंकि लास्ट में A into adjoint of A था, तो वहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n था, पर यहाँ पे बस डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है, तो इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 होगा। तो ऑलरेडी हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए पता है, 6 दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, 6 पावर n इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, सो दैट इज 3 माइनस 1, तो 6 स्क्वायर हो गया यहाँ से 36। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if A is a square matrix of order 2 such that determinant of A is 4, so determinant of A 4 दिया है and order is nothing but n का value 2 दिए है, so then we have to find determinant of 4 into adjoint of A। so determinant of 4 into adjoint of A, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाना है, क्या प्रॉपर्टी, k into A, so क्या बन जाएगा, k पावर n into determinant of A बनेगा, सेम प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पे। So 4 power n, n is nothing but order of a matrix, तो 2, so उसके बाद determinant of adjoint of A, correct, but हमें बस determinant of A दिया है, so हमें प्रॉपर्टी फिर से प्रॉपर्टी यूज करना है, कौन सा प्रॉपर्टी है, determinant of adjoint of A is nothing but determinant of A power n minus 1 वाला प्रॉपर्टी। तो यहाँ से ये हो गया 4 स्क्वायर 16 हो गया, so determinant of adjoint of A को हम determinant of A power n minus 1 लिख सकते हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 4 है, तो 4 पावर n इज नथिंग बट 2, 2 माइनस 1 1 हो गया, 16 इंटू 4 64 विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो यहाँ पे n वैल्यू 2 है, सिंपल। सो उसके बाद डिटरमिनेंट का वैल्यू -2 है, तो हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ 5 इंटू ए ट्रांसपोज। और एक जो प्रॉपर्टी है, सिंपल सा प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल होंगे, राइट, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं ये वाला प्रॉपर्टी यूज करूंगा फर्स्ट, तो डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू इज नथिंग बट के पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर दो, यहाँ पे क्या आएगा,
5 पावर n, n इज नथिंग बट 2 है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, तो 5 स्क्वायर हो गया यहाँ से 25। सो ओके माइनस, ओके डिटरमिनेंट ऑफ A वैल्यू -2 है, तो A ट्रांसपोज एंड A का दोनों का डिटरमिनेंट सेम होगा, तो -2 दिया है, -2, सो 25 इंटू -2 हो गया -50, सो दैट इज ऑप्शन ए। तो प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if A is a square matrix of order 3 such that value of determinant of adjoint of A is 8, then the value of determinant of A power sorry A transpose, तो जो हमने लास्ट एग्जांपल में किया था बस उसका उल्टा है यहाँ पे, तो आप खुद से ट्राई करना है यहाँ पे। तो जस्ट आइडिया क्या है, प्रॉपर्टी लगाना है यहाँ पे, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1 वाला प्रॉपर्टी, एंड हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए सेम होगा, तो यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट करो। सो ए हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n इज नथिंग बट 3, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, सो ए स्क्वायर हो गया, तो हमें चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ये दोनों सेम होगा राइट, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा √8, √8 इज नथिंग बट 2√2 बनेगा, सो दैट इज ऑप्शन डी। सो प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, फॉर टू मैट्रिसेस A एंड B गिवन दैट A इनवर्स इज दिस, तो A इनवर्स दिए है इन टर्म्स ऑफ B, देन इनवर्स ऑफ 4A इज, तो हमें फाइंड करना है 4A का इनवर्स, तो यहाँ पे भी एक इनवर्स का प्रॉपर्टी यूज करना है, तो क्या प्रॉपर्टी है K इंटू A इनवर्स, K एक कांस्टेंट है, तो यहाँ से इसका वैल्यू बनेगा 1/k इंटू A इनवर्स, आपको ये प्रॉपर्टी पता रहना है, ये वाला प्रॉपर्टी KA होल इनवर्स इज इक्वल टू 1/k इंटू A इनवर्स, तो वही प्रॉपर्टी लगा दो, K इज नथिंग बट 4 है, तो 1/4 इंटू A इनवर्स, तो 1/4 एज इट इज, तो A इनवर्स तो ऑलरेडी दिए है इन टर्म्स ऑफ B, सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/4 B हो गया, तो 1/4 इंटू 1/4 1/16 B, सो दैट इज ऑप्शन डी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ये वाला प्रॉपर्टी हमने यूज किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन दैट A इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस, देन द मैट्रिक्स A इज, तो A इनवर्स दिए है तो हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो A याद रखना है आपको, अगर A मैट्रिक्स का इनवर्स A इनवर्स है तो A इनवर्स का इनवर्स होगा A प्रॉपर्टी राइट, A इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल्स टू A, तो A वाला प्रॉपर्टी, तो हमें A इनवर्स दिया है, मतलब अगर इसका इनवर्स ही A होगा, इसका इनवर्स फाइंड कर लो, तो 1/7 एज इट इज रख दो, तो यहाँ पे इसका इनवर्स क्या बन जाएगा, तो फर्स्ट तो 2 का डिटरमिनेंट हो गया 2, 1 का हो गया -3, तो यहाँ पे -3 का हो गया 1 एंड 2 का हो गया 2, तो A आ गया आपका माइनस का मैट्रिक्स आ गया ये वाला, तो इसका कोफैक्टर भी फाइंड करना है, तो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये हो गया 2 एज इट इज, -3 वाला 3 बन जाएगा, 1 का -1, 2 का 2 एज इट इज, तो एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया, तो उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, सो एडजॉइंट इज नथिंग बट ट्रांसपोज करना है कोफैक्टर मैट्रिक्स का, सो 1/7 एज इट इज बन जाएगा, 2 -1 3 2, तो ए आ गया आपका मैट्रिक्स ए, कौन सा ऑप्शन में है देखिए, so that is option C. I hope is it clear. चलो next question देखते हैं, if A is a square matrix of order 3 such that A into adjoint of A is equals to 7i, then determinant of adjoint of A is equal to, यहाँ से भी फिर से adjoint वाला प्रॉपर्टी ही लगेगा, तो A प्रॉपर्टी क्या बोलता है यहाँ से, A into adjoint of A is nothing but determinant of A, determinant of A into in, तो in क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तो यहाँ पे 3 है तो आप i3 लिख सकते हो, ये जनरल प्रॉपर्टी है, तो A इंटू एडजेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू in, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो इन दोनों को, तो जहां पे डिटरमिनेंट ऑफ A है तो वहां पे 7 दिए है, सो डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू बन गया 7, सिंपल, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, सो दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n-1, तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ A तो पता है, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, 7 पावर 3 -1, तो 7 स्क्वायर इज नथिंग बट 41,
9 बन जाएगा ऑप्शन डी। तो बहुत ही सिंपल है, बस प्रॉपर्टीज का खेल है। अगर प्रॉपर्टीज याद है तो सॉल्व हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो गलत होगा, नहीं होगा सॉल्व। तो सिंपल है, प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट देखिए, if A is an identity matrix of order n, then A of adjoint of A। तो यहां से फिर से प्रॉपर्टी है, फिर से प्रॉपर्टी लगाना है। तो यहां से ये टाइम्स ऑफ एडजेंट ऑफ ए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा आपको, क्योंकि ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगा, राइट। तो आपको फाइनली यहाँ से ऑप्शन ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? So the area of a triangle with vertices this is 9 square units, then the value of k is। तो हमें पता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कैसा फाइंड करना है, बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड। फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल? सो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये है आपका फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट करिए, ए हो गया x1 y1 ए x2 y2 x3 y3, सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पे। सो एरिया ऑलरेडी दिए है, वो 9 है, 9 इक्वल्स टू 1/2 x1 क्या है 3 है, 3 0 1 0 k 1 माइनस 3 0 1। तो यहाँ से डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड कॉलम में 2 जीरोस है, तो इससे ही एक्सपेंड कर लूंगा मैं। सो 9 इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ k से एक्सपेंड करूंगा। सो k टाइम्स ऑफ 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो गया। तो यहाँ से 9 इंटू 2 18 इज इक्वल्स टू 6k आ रहा है यहाँ से। सो k इज नथिंग बट यहाँ से 3 आ रहा है। सो दैट इज ऑप्शन सी। सो बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो क्या दिया है यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू दिस एंड डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें फाइंड करना है k का वैल्यू। तो हमें प्रॉपर्टी पता है, राइट। सो डिटरमिनेंट ऑफ ka इज इक्वल्स टू k पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने क्या दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ 3 है, मतलब हमें k पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो k पावर n का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब k का वैल्यू फाइंड करना है। सो यहाँ पे दिए है 3a इज इक्वल्स टू k इज नथिंग बट 3 है, तो 3 पावर n इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2। सो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, ए डिटरमिनेंट ऑफ a। सो 9 डिटरमिनेंट ऑफ a। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, k की जगह पे 9 है। सो दैट इज ऑप्शन बी, सिंपल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आसानी है, और फिर से वही प्रॉपर्टी लगाना है, आप ट्राई करिए। a पावर n माइनस 1, सो दिस इज इक्वल्स टू, सो डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करो पावर n माइनस 1, सिंपल। सो नेक्स्ट देखिए, ये भी डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है, इक्वल्स टू 0 करना है, आपको x का वैल्यू मिलेगा। ये खुद से आप ट्राई करिए, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है आपको। सो नेक्स्ट देखिए, if A is a square matrix of order 3 such that determinant of A is 9। तो हमें दिया है determinant of A that is 9, then determinant of 9A inverse, मतलब determinant of 9A inverse हमें पूछा गया। तो फर्स्ट तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, that is K into A, क्या होगा डिटरमिनेंट। सो इसका बनेगा K पावर n into determinant of A। तो वही फर्स्ट यहाँ पे यूज कर लेते हैं यहाँ पे। सो 9 पावर ऑर्डर क्या है 3 है, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो और एक प्रॉपर्टी है हमारे यहाँ, क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए प्रॉपर्टी भी, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लो। तो 9 पावर 3 हो गया 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ऑलरेडी हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए पता है 9, सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पे, 9 पावर 3 अपॉन 9 हो गया, दैट इज 9 स्क्वायर। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A and B are invertible matrices of order 3 cross 3, इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 cross 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ A। तो यहाँ पे दिए है डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू, सो दैट इज 4। सो देन डिटरमिनेंट ऑफ AB होल इनवर्स इज, तो AB होल इनवर्स का डिटरमिनेंट भी दिया है, तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ B फाइंड करना।
तो यहाँ से फिर से आपको प्रॉपर्टी ही लगाना है। तो यहाँ पे ए बी होल इनवर्स दिए है, सो दैट इज 1/20। तो हमें पता है ए बी होल इनवर्स इज नथिंग बट बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो वही यहाँ पे एक्सपेंड करिए फर्स्ट, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/20 हो गया। फिर से और एक प्रॉपर्टी पता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, बी है तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करिए, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/20। फिर से वन मोर प्रॉपर्टी यूज करना है, क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये सेम 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी बन जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बन जाएगा इक्वल्स टू 1/20। तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो। सो डिटरमिनेंट ऑफ बी को राइट साइड में भेज दो, राइट हैंड साइड में, तो 20 ऊपर आ जाएगा अपॉन 4। सो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या बन रहा है यहाँ से, 5 बन जाएगा। सो दैट इज ऑप्शन डी, सिंपल है। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्या दिया है, इफ A is equals to this matrix and A inverse is this, then find the value of this। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्या है, A इंटू A इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ पे, राइट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो फर्स्ट -1 1 3 A2 1 हो गया, 2x 1 हो गया। उसके बाद सेकेंड वाला A इनवर्स मैट्रिक्स 1 -1 1 -8 7 -5 by 3 हो गया इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 बन जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करिए, आपको a x b एंड y का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, खुद से ट्राई करना है आपको ये वाला। सो जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको, a का वैल्यू, x का वैल्यू, b का वैल्यू, y का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if A is equals to this and B inverse is this, then find AB whole inverse, also find AB determinant of AB whole inverse। तो फर्स्ट हमें ये वाला फाइंड करना है, तो AB whole inverse। सो AB whole inverse का मतलब क्या होता है, AB whole inverse को कैसा लिख सकते हैं हम, B inverse into A inverse लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी हमें B inverse पता है, तो हमें A inverse फाइंड कर लेना है। अगर A inverse फाइंड कर लिए तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया AB whole inverse। तो फर्स्ट A इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। सो A इनवर्स फाइंड करने के लिए मैं फर्स्ट कोफैक्टर निकाल देता हूँ, मैं तो डायरेक्टली कोफैक्टर निकाल देता हूँ। तो 5 का क्या होगा, 3 इंटू 1 3 माइनस 4 हो गया, दैट इज -1 हो गया। उसके बाद यहाँ से 2 इंटू 1 2 माइनस 2, यहाँ से ये 0 बन गया। सो 4 के लिए 4 माइनस 3 हो गया, दैट इज 1। सो 2 के लिए क्या बन जाएगा, -8 माइनस इंटू माइनस +8 बन जाएगा। सो 3 के लिए देखिए ए वाला 5 इंटू 1 5 माइनस 4 बन गया 1। सो नेक्स्ट 2 के लिए ए निकालना है, ए छोड़ना है, 5 इंटू 2 10, बट यहाँ पे ऑड वाला रहता है तो -10 आएगा इसका। सो 1 का क्या होगा, सो 1 का -0 हो गया, -12 आ जाएगा। सो 2 का इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, 5 इंटू 2 10 माइनस 8 दैट इज 2, तो पर -2 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट फाइनली इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका कोफैक्टर आएगा 5 इंटू 3 15, तो इसका आ गया 15। तो ये आ गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हमें फाइंड क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। सो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें एडजॉइंट भी फाइंड करना है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। सो एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कर लो। सो -1 0 1 हो गया, 8 1 -10 -12 -2 15 हो गया। सो उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए भी चाहिए हमें। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ से फाइंड कर लो। सो क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ, तो यहाँ से 3 माइनस 4, नेक्स्ट +4 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, तो क्या आएगा आंसर, यहाँ से -5 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, तो आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनस आ रहा है। सो -1, तो -1 से आपको पूरा इसको मल्टीप्लाई कर दो, वो इनवर्स ही आएगा, राइट, बिकॉज -1 से डिवाइड एंड -1 से मल्टीप्लाई करना दोनों सेम ही होगा, राइट। तो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको कौन सा मैट्रिक्स आएगा, यहाँ से 1 0 -1 -8 -1 10 12 2 -15 आएगा यहाँ से।
तो ए आ गया आपका ए इनवर्स। तो हमें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड करना है। तो बी इनवर्स यहाँ लिख देता हूं मैं, 1 3 3 हो गया, 1 4 3 हो गया, 1 3 4 हो गया, ऐसे करेक्ट है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा यहाँ से, 1 0 -3 हो गया। सो फर्स्ट रो बाय कॉलम करना है, राइट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करने से ये आएगा। सो नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करने से -8 -3 +30 आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो 1 × 12 हो गया, 12 + 6 -45 हो गया। सो नेक्स्ट सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 -3 बन गया। सो 1 × यहाँ पे -8 -4 30 +30 बन गया। सो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। सो 12 4 × 2 हो गया 8, 15 × 3 -45 बन गया। सो लास्ट रो, तो 1 × 1 0 1 0 × 3 0 -4 बन गया। सो 1 × -8 हो गया, ये -3 +40 बन गया। सो लास्ट एलिमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सो दैट इज 1 × 12, 12 + 3 × 2 6 हो गया, 4 × -15 हो गया -60। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपको मिल जाएगा ए बी होल इनवर्स का वैल्यू। आप खुद से करो, ये सिंप्लीफाई करना है बस। इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ए बी होल इनवर्स आएगा। उसका डिटरमिनेंट वैल्यू भी पूछे है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दो, सिंपल है। सो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में मैक्सिमम आने का चांसेस है। सो सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, या तो इस टाइप का होगा, नहीं तो आपको वर्ड प्रॉब्लम में तो दिया जाएगा, आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर से सॉल्व करना। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1/x 1/y कुछ इस तरह से। तो आपको फर्स्ट थिंग क्या करना है यहाँ पे, एंड मेंशन भी है, ये नॉन जीरो है, तभी ये पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे आपको मानना है 1/x को एक नया वैल्यू मान लो, नया वेरिएबल मान लो, u मान लो, एंड 1/y को v मान लो, 1/z को कुछ w मान लो, राइट। तो पूरा सारे तीनों इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ u v w कन्वर्ट कर दो। तो क्या हो जाएंगे सभी इक्वेशंस, यहाँ से 2u हो गया प्लस 3v प्लस 10w हो गया इक्वल्स टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड वाला बन गया 4u माइनस 6v प्लस 5w इज इक्वल्स टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल्स टू 2। तो ये आ गया तीन लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, करेक्ट है। सो नेक्स्ट आपको फाइंड करना है, इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, u v w का वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। तो फर्स्ट तो आपको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स चाहिए, हम a से डिनोट करेंगे। तो जो भी वेरिएबल्स है उनका कोएफिशिएंट्स, तो a का फर्स्ट हो गया, u का कोएफिशिएंट 2, v का 3, w का 10, ये फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड रो आएगा। सो u का कोएफिशिएंट हो गया 4, v का कोएफिशिएंट हो गया -6, w का कोएफिशिएंट हो गया 5। सिमिलरली यहाँ पे u का 6 है, v का 9 है, w का -20 है। तो a मैट्रिक्स a आ गया। उसके बाद जो भी राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज रहते हैं कॉन्स्टेंट्स, वो बनेगा बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी मैट्रिक्स 4 1 2। उसके बाद जो भी वैल्यूज हमें फाइंड करना है वो बनेगा x, कैपिटल x से डिनोट करूंगा मैं, दैट इज u v w। तो ये जो है फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना है, राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है वो बी मैट्रिक्स लिखना है, एंड जो भी वेरिएबल्स है उसको एक्स मैट्रिक्स में लिखना है। सो वो दोनों जो है कॉलम मैट्रिक्स रहेंगे, करेक्ट है। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x क्या होगा, a इनवर्स इंटू बी होगा x, क्योंकि हमें पता है ax इक्वल्स टू b। तो हमने दोनों तरफ a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b रहेगा। तो हमें फाइंड करना है यहाँ से a इनवर्स। तो a इनवर्स करना तो पता है ही आप लोगों को, फर्स्ट माइनस फाइंड करो,
माइनस फाइंड करना है, उसके बाद को फैक्टर्स फाइंड करना है, उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के बाद आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वाला। ये फॉर्मूला यूज करके आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। सो ए इनवर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बी से, ए इनवर्स एंड बी से, तो आपको फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। सो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको यू वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, और एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा समथिंग 3 वैल्यूज। सो इन तीनों वैल्यूज को यू वी डब्ल्यू, सो फाइनली आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, क्योंकि हम u को 1/x माना था, v को 1/y, w को 1/z। तो आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो, अगर मान लो यहाँ पे कुछ 3 आ गया, तो आपको करना है 3 इज इक्वल्स टू 1/x, तो x का वैल्यू यहाँ से 1/3 आएगा। समझ रहे हो क्या करना है? तो फर्स्ट तो जो इस टाइप की इक्वेशन है, तो 1/x को नया वेरिएबल मानना है, 1/y को नया वेरिएबल, 1/z को नया वेरिएबल, वो फर्स्ट स्टेप अगर 1 में दिए है क्वेश्चन। तो सेकेंड स्टेप में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, उसके बाद राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज है उसका बी मैट्रिक्स बनाना है, एंड जो भी वेरिएबल्स है उसको एक्स मैट्रिक्स बनाना है। सो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स x का वैल्यूज, तो x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए, b तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए माइनस फाइंड करना पड़ेगा कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट। तो a इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो यहाँ से a इनवर्स आएगा, a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप खुद से करो ये क्वेश्चन, बाकी रिमेनिंग जो भी पार्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, एंड ये तीनों भी सेम है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादा से ज्यादा रिपीट होते ही रहेंगे, राइट? तो यहाँ पे भी सेम है, ये दिए है, तो ये इज नथिंग बट यहाँ पे देख सकते हो 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, ये 2, इसका कोएफिशिएंट 3, इसका 2, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो ये मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑलरेडी दिए है, सिंपल। तो आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, ये जो राइट साइड में जो भी है वो बी बनेगा, दैट इज 1 2 4। तो ए इनवर्स से बी को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। सो सेम यहाँ पे भी सेम करना है, यहाँ पे भी आपको सेम फाइंड करना है। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस दिस एंड दिस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y 2 है तो 2 है, -3 -3, तो सेम इन तीनों के लिए सेम है। तो ये जो मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो दोनों का एक बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। सो ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से आपको आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंपल। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों मैट्रिक्स का, देखते हैं क्या आएगा। सो फर्स्ट रो बाय कॉलम करना है, सो 1 इंटू 0 हो जाएगा, 2 इंटू -7 दैट इज -14, -3 इंटू 7 हो जाएगा -21 हो गया। उसके बाद 1 इंटू 1 1, 7 इंटू 2 हो गया 14, -3 इंटू 5 हो गया -15 बन गया। सो नेक्स्ट 1 इंटू 2 2 हो गया, -2 इंटू 7 14, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 3 हो गया 12। सो सेकेंड रो भी सेम फाइंड करना है, 3 इंटू 0 हो गया, -14 हो गया, +14 हो गया। नेक्स्ट 3 टाइम्स ऑफ 1 3 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 7 14 हो गया, 5 टाइम्स ऑफ 2 -10 हो गया ये। सो नेक्स्ट देखिए थर्ड एलिमेंट के लिए, 3 इंटू 2 6, -14 +8 बन गया। सो लास्ट रो के लिए 2 इंटू 0 0 हो गया, माइनस इंटू माइनस +7 -7 बन गया। सो नेक्स्ट 2 इंटू 1 2, -7 +5 बन गया। सो नेक्स्ट 2 इंटू 2 4, माइनस इंटू माइनस +7 -4 बन गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या आ रहा है यहाँ से, फर्स्ट में देखिए कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ पे +21 आएगा, क्योंकि -3 इंटू -7 +21, करेक्ट। तो यहाँ से आपको क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 0, तो यहाँ पे भी देख सकते हो 14 -14 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे भी -14 +14 0 होगा, तो यहाँ पे भी 14 माइनस
तो कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं सही है। 14 प्लस 3 17 माइनस 10 7 हो गया, ये 0, क्योंकि 8 प्लस 6 14 होगा, माइनस 14 प्लस 14 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे भी सेम 0 बनेगा, तो यहाँ पे भी 0 बनेगा, यहाँ से भी +4 -4 कैंसिल होके 7 बच रहा है। तो एक इस फॉर्म में आ रहा है, मतलब 7 कॉमन ले लो आप, तो 7 कॉमन ले लिए तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। 7 कॉमन ले लिए तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो यहाँ पे इसका इनवर्स जो भी ये है उसका इनवर्स हो रहा है। कब हो रहा है? 1/7 से जब मल्टीप्लाई करोगे उसको, तो इसको 1/7 इंटू ए जो भी है वो इसका इनवर्स है। क्लियर है ये पॉइंट? तो आपको यहाँ से ए इनवर्स मिल गया, यहाँ से जो राइट हैंड साइड में जो है ये बी मैट्रिक्स मिल गया, तो आपको डायरेक्टली यूज करना है x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। क्लियर है सभी को ये पॉइंट? ए इनवर्स इंटू बी, क्योंकि आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो आपको 7 ही आएगा, चेक कर सकते हो आप। क्लियर है ये पॉइंट? तो देख लो एक बार। सो 1 टाइम्स ऑफ 2 माइनस इंटू माइनस -2 हो गया ये वाला, -2 टाइम्स ऑफ 3 +4 बन गया, -3 टाइम्स ऑफ -3 -4 हो गया। तो सिंप्लीफाई कर दो, ये तो 0 हो गया, 4 3 7 इंटू -2 हो गया, यहाँ से -14, तो ये 7 इंटू 3 हो गया +21, तो 7 ही आ रहा है आपका। तो आपको बस इसको ए इनवर्स मानना है, ए इनवर्स एंड बी मल्टीप्लाई करना है, आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, सिंपल। सो बाकी का आप ट्राई करिए खुद से। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए। अ स्कूल वांट्स टू एलोकेट स्टूडेंट्स इनटू 3 क्लब्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा। तो हम स्पोर्ट्स को मान लेते हैं x, म्यूजिक को मान लेते हैं y एंड ड्रामा को मान लेते हैं z। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या दिए है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक एंड ड्रामा। जितने स्पोर्ट्स क्लब में है उतने, मतलब मान लो यहाँ पे स्पोर्ट्स में x है, तो x इक्वल्स टू क्या दिए है? शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक एंड ड्रामा। तो म्यूजिक एंड ड्रामा मिला के जितने हैं उतने स्पोर्ट्स में वो दिए। सो x इक्वल्स टू y प्लस z हो गया। सो नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट देखिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक क्लब शुड बी 20 मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक जितने हैं y है, कितने हैं y क्लब शुड बी 20 मोर देन, तो ये जो है 20 ज्यादा है, y 20 ज्यादा है, तो मतलब जो राइट हैंड साइड में है वो छोटा है, तो उसमें ऐड करोगे तभी y ज्यादा होगा, राइट? तो राइट में क्या है? 20 मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में x है, तो इनसे 20 ज्यादा है। सो क्लियर है ये पॉइंट आपको? सो और एक बार देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक, तो म्यूजिक में y स्टूडेंट्स है, शुड बी 20 मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स। सो x स्पोर्ट्स में है तो हाफ में मतलब x/2 करना। सो नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी अलोकेटेड इन ऑल 3 क्लब्स आर 180, मतलब x प्लस y प्लस z इज 180। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, मतलब सभी वेरिएबल्स को एक तरफ ले आइए, तो क्या बनेगा? x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 बनेगा। सो सिमिलरली 2 को एलसीएम निकालने से क्या आएगा आपको? x, तो 2y यहाँ पे -2y होगा, प्लस 40 इक्वल्स टू 0, या तो 40 को आप उस तरफ भेज दो, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ भेज दो, तो -40 बन जाएगा यहाँ से, इक्वल्स टू -40 हो गया। सो नेक्स्ट ए इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन एज इट इज रख दो। सो सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, तो इन तीनों इक्वेशन, 3 इक्वेशन विद 3 अननोन्स आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना। तो फर्स्ट तो ये वाला ही लगाना है, दैट इज x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। तो a क्या होगा यहाँ से? ये इज नथिंग बट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो 1 -1 -1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1, y का -1, z का -1। सिमिलरली यहाँ से 1 -2 0 बनेगा, थर्ड इक्वेशन में 1 1 1, ये हो गया आपका ए मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स क्या होगा? राइट हैंड साइड में 0 -40 180, तो ये हो गया बी मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या होगा? वेरिएबल्स,
एक्स वाई जेड। तो आपको ए इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वाला फॉर्मूला से। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको एक्स वाई जेड आंसर मिल जाएगा। तो आपको जो है इस टॉपिक से ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है इनवर्स एंड जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है एंड एडजॉइंट के प्रॉपर्टी एंड एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट। तो ये 4 से 5 टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन आएगा। एंड वन मोर, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। तो आपको अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि 5 से 7 मार्क्स का आने का चांसेस रहता है डिटरमिनेंट से। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 और 2 क्वेश्चन इन द एमसीक्यू। तो अच्छे से आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।